Hey friends, my name is Munkadeshwar. In this video we will learn about day to model. So दोस्तों हिंदी के सेंटेंस है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। उनमें स्टेज पर बोलने का साहस है तो उनमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है तो दे, नेक्स्ट डेयर टू, दे डेयर टू, नेक्स्ट वर्ब लगाना है स्पीक एंड ऑब्जेक्ट लगाना है आगे ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। दे डेयर टू स्पीक ऑन द स्टेज, उनमें स्टेज पर बोलने का साहस है। इसका डे टू का मीन्स क्या होता है? हिम्मत है या फिर साहस है। फिर आगे हमें आपसे बात करने की हिम्मत है तो वी डेयर टू स्पीक, स्पीक टू यू, स्पीक यू, स्पीक के बाद में डायरेक्ट यू आप लगा दीजिए, स्पीक यू। वे डेयर टू स्पीक यू, हमें आपसे बात करने की हिम्मत है। नेक्स्ट, उनमें फुटबॉल खेलने की हिम्मत है, दे डेयर टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट, हमें बच्चों को पढ़ाने का साहस है, वी डेयर टू टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे देखिए, आप में स्कूल से भागने की हिम्मत है, यू डेयर टू रन फ्रॉम द स्कूल। तो ये आपके बनकर रेडी है। नेक्स्ट, नेगेटिव में आपका डेयर के बारे में नोट लगेगा, बाद में टू लगेगा। चलो देखते हैं, उसमें आपके साथ खेलने की हिम्मत नहीं है, उनमें आपके साथ, उनमें तो दे डेयर नॉट टू प्ले विद आपके साथ, विद यू, तो उनमें आपके साथ खेलने की हिम्मत नहीं है, दे डेयर नॉट टू प्ले विद यू। नेक्स्ट, आप में उनके साथ बात करने की हिम्मत नहीं है, आप में अब अगर आप प्लूरल के हिसाब से देख रहे हो तो फिर तो मतलब दे लगेगा, लेकिन आप में मतलब यू लगा लीजिए, यू डेयर नॉट टू स्पीक, आप में उनके साथ बात करने की हिम्मत नहीं है, यू डेयर नॉट टू स्पीक, स्पीक विद किनके साथ? उनके साथ, विद देम। नेक्स्ट आगे, उनमें हमारे साथ रहने की हिम्मत नहीं है, उनमें दे डेयर नॉट टू, दे डेयर नॉट टू लीव विद किनके साथ? हमारे साथ, विद अस। नेक्स्ट आगे, हमारे में अकेले सोने की हिम्मत नहीं है, वी डेयर नॉट टू स्लीप अलोन। नेक्स्ट, मेरे में रोजाना नहाने की हिम्मत नहीं है तो आई डेयर नॉट टू टेक शावर डेली। बात में लिख सकते हो टेक शावर की जगह, आपकी चॉइस है, ठीक है। टेक शावर का मतलब होता है नहाना। तो दोस्तों ये आपके रहे अफर्मेटिव और नेगेटिव के, तो इनको आप बनाकर देखिए और चेक कीजिए आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सॉल्व इंटरोगेटिव क्वेश्चन। चलो देखते हैं, अब इनमें डेयर पहले लगेगा, क्या उनमें स्टेज पर बोलने का साहस है? तो सबसे पहले डेयर, उनमें डेयर दे, नेक्स्ट आपको लगाना है टू, वर्ब स्पीक और ऑब्जेक्ट ऑन द स्टेज। क्या उनमें स्टेज पर बोलने का साहस है? डेयर दे टू स्पीक ऑन द स्टेज। नेक्स्ट आगे, क्या हमें आपसे बात करने की हिम्मत है? डेयर वी टू स्पीक, आपसे बात करने की, डेयर वी टू टॉक
टॉक, टॉक टू यू भी लगा सकते हो, यू भी लगा सकते हो, टॉक यू क्वेश्चन मार्क, डेयर वी टू टॉक यू। और मेरे को लगता है कि जैसे हमने जब हाँ सीधे अफर्मेटिव वाले किए थे तब हमने स्पीक लगा दिया था, तो स्पीक भी चलो कोई बात नहीं कर लो। अगर आप टॉक लगाना चाहते हो तो टॉक लगा देना, टॉक को इससे बात को टॉक ही कहते हैं। नेक्स्ट आगे, क्या उसमें फुटबॉल खेलने की हिम्मत है? डेयर, डेयर ही टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट आगे देखो, क्या हमें बच्चों को पढ़ाने का साहस है? डेयर, क्या हमें, क्या डेयर वी टू टीच स्टूडेंट्स, क्या हमें बच्चों को पढ़ाने का साहस है? डेयर वी टू टीच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, क्या आप में स्कूल से भागने का साहस है? डेयर यू टू रन फ्रॉम द स्कूल। ये आपके बनकर रेडी हैं। अब देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डेयर लगेगा, उसके बाद में नोट, ठीक है। यहां पर अभी देखते हैं, क्या उनमें आपके साथ खेलने की हिम्मत है? तो डेयर, क्या उनमें, डेयर दे, अब लगाना है आपको नोट यहां पर सब्जेक्ट के बाद में, फिर आपको लगाना है टू, तो अब लगाना है वर्ब, तो आपके साथ खेलने की, तो प्ले ऑब्जेक्ट विद यू, ये आपका बनकर रेडी है। क्या उनमें आपके साथ खेलने की हिम्मत नहीं है? डेयर दे नॉट टू प्ले विद यू। नेक्स्ट आगे देखो, क्या आप में उसके साथ बात करने की हिम्मत नहीं है? डेयर यू नॉट टू टॉक विद, उनके साथ विद देम। नेक्स्ट देखिए, क्या उनमें हमारे साथ रहने की हिम्मत नहीं है? डेयर दे नॉट टू लीव विद अस। नेक्स्ट देखिए, क्या हमारे में अकेले सोने की हिम्मत नहीं है? डेयर, डेयर वी नॉट टू स्लीप अलोन। नेक्स्ट, क्या मेरे में रोजाना नहाने की हिम्मत नहीं है? डेयर आई नॉट टू टेक शावर डेली। सो फ्रेंड्स, ये आपके बनकर रेडी हैं, और ये इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो चुके हैं दोस्तों। बनाकर इनको देखिए और अभी इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सोल्व डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। तो देखिए, डबल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी WH वाले वाक्य होते हैं उनको फाइंड कर लो। कैसे, 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 फिर कैसे, फिर कब, कब, क्यों, कब, क्यों, कब। तो ये हैं सारे आपके WH वाले वाक्य हैं, तो ये आपने फाइंड कर लिए। उसके बाद में सबसे पहले आपको ये वाले ही लगानी है। चलो बनाते हैं। उसमें स्कूल जाने की हिम्मत कैसे है? हाउ, रूल ऊपर लिखा हुआ है, हाउ डेयर। सब्जेक्ट देखो, उसमें तो ही के बाद में टू, वर्ब देखो गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। हाउ डेयर ही टू गो टू स्कूल, उसमें स्कूल जाने की हिम्मत कैसी है? ये आपका एकदम सही है। नेक्स्ट आगे देखो, उनमें आपको पीटने की हिम्मत कैसे है? हाउ डेयर दे टू बीट यू। अब देखो, उनमें आपको पीटने की हिम्मत कैसे है? हाउ डेयर दे टू बीट यू। तो नेक्स्ट देखिए, आप में अकेला रहने की हिम्मत कैसे है? हाउ डेयर यू टू लीव अलोन। नेक्स्ट, उनमें स्टेज पर अकेले बोलने की हिम्मत कैसे है? हाउ डेयर दे टू स्पीक
ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज स्पीक अलोन, यहां पर स्पीक अलोन लगा लेना। हाउ डेयर दे टू स्पीक अलोन ऑन द स्टेज, ये आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपके बन गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे, हमारे में पढ़ने का साइज कब है? when dare we to study, क्वेश्चन मार्क। हमारे में पढ़ने का साइज कब है? when dare we to study। नेक्स्ट आगे, उसमें कार चलाने का साइज कब है? when dare he to drive car, he to drive car। नेक्स्ट, उनमें बच्चों को संभालने का साहस क्यों है? why dare they to handle बच्चों को, हैंडल चिल्ड्रन क्वेश्चन मार्क। बच्चों को संभालने का साइज कैसे है, क्यों है? वाई डेयर दे टू हैंडल चिल्ड्रन। नेक्स्ट, हमारे में होमवर्क लिखने की हिम्मत कब है? when dare we to write homework, क्वेश्चन मार्क का, ये आपका बन गया। नेक्स्ट देखिए, उनमें गाना गाने का साहस क्यों है? why dare they to sing song। नेक्स्ट, राम में पार्टी में नाचने का साहस कब है? when dare राम टू डांस इन द पार्टी, क्वेश्चन मार्क। when dare राम टू डांस इन द पार्टी। सो दोस्तों, ये आपके बन रही हैं डबल इंटेरोगेटिव के क्वेश्चन, और आपके कंप्लीट होते हैं डबल इंटेरोगेटिव के क्वेश्चन। और इसी के साथ में आपका जो मॉडल टॉपिक है वो भी दोस्तों आपका कंप्लीट होता है। आई होप मॉडल का जो टॉपिक है, ये आप इधर क्वेश्चन है तो इनको बनाकर देखोगे, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके देखोगे। बहुत ही बिल्कुल ही बेसिक लेवल के आपको समझाए हैं दोस्तों, बहुत ही पार्ट के अंदर डिवाइड करके एक एक करके। चाहता तो मैं एक ही वीडियो में इनको समझा सकता था, लेकिन मेरा मानना ये था कि छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, तो बेसिक वाला अगर कोर्स चल रहा है तो बेसिक के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके बिल्कुल ही बेसिक के अकॉर्डिंग चले हैं और आपका टॉपिक इसी के साथ में कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अवश्य जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो।